आवाज तो जा ही रही होगी, उनको एंट्री जरूर दे देना। माइक ले। अरे रोते नहीं बहन, बालाजी की देखो कितनी दया, लाखों लोगों में बुला लिया और तुम कह रहे थे कि असंभव है, क्या पता हमारी अर्जी लगेगी कि नहीं, हमारी भक्ति कहीं वृथा ना हो जाए, वरना घर वाले हम पर हंसेंगे कि बड़ी बागेश्वर बाबा करती है और तुम्हारी बाबा ने तुमको देखा तक नहीं है, इसीलिए बुलाया। जाके कह देना बुलाया भी है और अर्जी भी लगाई। साधु जी, अरे ओ साधु जी, पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? मयूर विहार। मयूर विहार दिल्ली में ही है कहीं? हाँ जी। पहली बार आए हैं? नहीं, कल परसों भी आई थी, कल भी आई थी। अच्छा, परसों तो हम थे नहीं, कलकत्ता में आई थी। हाँ, पर बाहर ही से वापस लौट गई थी, एंट्री नहीं मिली थी। एंट्री नहीं मिली थी, बाहर से लौट गई। एंट्री कहीं नहीं मिली, अंदर आने नहीं दिया था किसी ने ना। यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो रही ना। हाँ। भीड़ ज्यादा होने के कारण पुलिस प्रशासन यहाँ बहुत ही समझदार है, ताकि किसी को असुविधा ना हो और स्वास्थ्य के साथ किसी के साथ खिलवाड़ ना हो। इस जिम्मेदारी को दृष्टिकोण में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाया है, जो अच्छा है। प्रश्न करें आप। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे हैं वो अच्छी से पूजा पाठ करें। ठीक बहन। तरक्की करें, गलत रास्ते पे ना जाएं। जी। मेरे पति भी खूब पूजा पाठ करें, जी। सही रास्ते पे चले। जी। हमारे घर में खूब पूजा पाठ हो, खूब बरकत हो। ठीक है बहन। सब स्वस्थ रहें। अच्छा, आपकी निजी दिक्कत भी है, बोलो बिना माइक के। माइक ले लो, ना बोलें पर पढ़ तो सकते हैं, हाँ या ना तो बोल सकते हैं। हाँ सही है, मेरी कमर में दर्द रहता है, परेशान है, हाँ, कलेश होता है, कलेश तो कम पगुआ लेते हैं, सुधर जाएंगे। हाँ। दोनों बालकों पर कृपा होगी, हाँ। सुख शांति रहेगी, भक्ति का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके लिए ना ये भी लाई थी, मैंने पेन भी लाई थी। लाओ। पेन तो उन्होंने रख लिया, चॉकलेट लाई थी आपके लिए। ठीक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सच है। मतलब बस मैंने ये अपने हाथों चोटियां ले लो बहन जी। सही में मुझे यही लग रहा है, अभी भी मुझे यही लग रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप देखो, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का। मोनिका दीदी ने मुझे फोन किया कि कथा में चल, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जा सकती। फिर उनके बेटे ने मुझे बताया कि एक काम करना दीदी, आंटी आप ना रात को 5 बार ना हनुमान चालीसा का पाठ करना। हो उन्होंने मुझे बताया। राहुल नाम है उनका। और मेरे दिमाग में सोते सोते आया 1 बजे, मैंने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और देखो आपने मुझे बुला लिया। और उनकी अर्जी नहीं लगी राहुल भैया की। अच्छा, जिनने बताया वो फुक्का रह गए, उनकी नहीं लगी, बेचारे वहां पे खड़े हैं वो। बहन हमने कुछ और आपके लिए लिखा एक लाइन में, तथा ठाकुर जी की भक्ति अविरल कृपा आप पर होगी और आप ठाकुर जी को खूब ध्याते रहें और उनको जो उनकी सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। ठाकुर जी को घर पे स्थान आपने दिया है और आज बहुत ही हरीरे और गोल्डन रंग के वस्त्र आपने पहनाए हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। उनको आप खीर का प्रसाद सदा लगा दें। नहीं 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 बहन, नहीं बहन, हमारा नियम है बहन, हमारा नहीं। अरे मेरी माँ, लो हाथ भर छू लो, हाथ भर छू लो, बस बस बस। जय हो, खुश रहो। वहाँ बबूती मिलेगी, पहुँचाना है पक्का। मंत्र का वो बता देंगे, माइक से नहीं, माइक मंत्र बोलते हैं तो बता। जय हो भैया, ये हमें दे दो, ये कहाँ ले जाओ वापस। हाँ हाँ, अच्छा हम वो ले लेंगे, चिंता मत। थैंक यू। खा लो गुरु जी के प्राण। आइए। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर।
डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपौ धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बागेश्वर बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा। बोलो सीताराम सीताराम। हम जो है कल कहीं चले गए थे, ये नहीं बताएंगे कहाँ गए थे, तुम लोगों को पता चल गया होगा। एक आश्रम की व्यवस्था को लेकर के बागेश्वर धाम का स्थान मुंबई में बन रहा है। उस स्थान पर मंदिर की व्यवस्था और वो आश्रम की व्यवस्था को लेकर के हम कल रात को बम्बई चले गए और रात में काम करके, पूरी रात करके, और सुबह से फिर चील गाड़ी पे बैठ के उड़ के आ गए। इसीलिए देर हो गई, लेट हो गए, इसलिए हम तुम सबसे अंग्रेजी में आई एम वेरी वेरी सॉरी कह देते हैं। हाँ, क्योंकि आप लोग सुबह के बैठे हो और हम क्या बताएं, अब हमको वहाँ भी जाना, अब हम क्या बताएं। हमारा भगवान ने आज तक डुप्लीकेट तो नहीं बनाया है, हमको ही सब करना पड़ता है, इसलिए वहाँ जाना पड़ा। आज हम देख रहे पुलिस प्रशासन बहुत ही सख्त है, होना भी चाहिए ताकि उपद्रव ना हो। तो कुछ लोग गाली भी बक रहे कि हमें अंदर आने नहीं मिला। देखो भाई, व्यवस्था में सहयोग दिया जाए और एक बार प्रशासन को जरूर धन्यवाद दिया जाए। दिल्ली का पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहा है। अर्जी जहाँ लगनी होगी सो लग जाएगी। अब देखो वो भाई साहब हरे पेड़ पर टंगे, जय हो दिल्ली के बंदरों, जय हो। पेड़ से नीचे मत आ जाना। बनियान पहने बैठे, अंग वस्त्र का हिरा दे, चीर हरण करवा लो का। जय हो तुम्हारी। अब हम समझ गए कि दिल्ली में फिर से आ गए। सीताराम। ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, आज का एक दिवसीय दिव्य दरबार पड़पड़गंज के रामलीला मैदान के ग्राउंड में भगवान बागेश्वर बालाजी की करुण कृपा, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की मंगलमयी उपस्थिति में मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए आप सब बड़ी आस्था श्रद्धा को लेकर के विराजमान हैं। हम अपने आराध्य, अपने इष्ट, कलयुग के राजा, स्वयंभू स्वप्रगट भगवान श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो जो आए हैं आप सबका मंगल होवे और सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे और आप सभी के ऊपर जीवन भर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, ऐसा मंगल आशीर्वाद है। ऐसे ही हंसते रहो, हंसाते रहो, गीत राम जी के कथा के गुनगुनाते रहो, थोड़ा खाते रहो, बागेश्वर धाम आते जाते रहो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो भाई, थोड़ा और माइक तेज कर दो। बाकी आज तो ठीक है, कल तो हमें इतनी गाली आ रही थी मन ही मन, तो माइक ठीक नहीं था, लेकिन आज सुविधा बहुत अच्छी है, थोड़ा और तेज कर दो, बाकी आनंद है। और हम दरबार बालाजी के चरण में जो जो जहां विराजमान है, पंडाल में, बाहर, रोड पर, ग्राउंड में, ऊपर छतों पर, पेड़ों पर, टीन पर, और ये पुलिस वाले भाई साहब सबसे ऊपर, ये बीच के बीच बिल्कुल ऊपर ही टंगे। जय हो तुम्हारी। वे पूरा देख रहे हनुमान जी जैसो के गड़बड़ कहाँ हो रही। हमारे हनुमान जी और सन्यासी बाबा भी ऐसे ही ऊपर टंग कर देखते हैं कि लफड़ा वालो आदमी कहाँ है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो दिल्ली की इस धरा आज राममय नजर आ रही है। अभी हम रास्ते से आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जा रहे थे, क्या कहना उन बच्चों का, वो भी कह रहे बाबा जय श्री राम। अरे हमने कहा बन गया काम। जब दिल्ली के भी बच्चे बोलने लगे जय श्री राम, सोई हमारी समझ में आ गया, अब बन गया भाई। आनंद तो इतना ही में ही आ जाता है राम का नाम लेकर। लेकिन एक हरियाणवी ताऊ मिले, ये बाबा कौन बवाल है।
एक हरियाणवी था, बोले ये कौन सा बवाल है बाबा? हमने कहा बवाल नहीं है, सनातन का फदाल है। और हम बाबा हैं नहीं, बाबा तो हैं बागेश्वर बालाजी। और जितने आप लोग यहाँ विराजमान हैं, हम तुमसे एक बात कह देते हैं, आज 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी लगाते रहे, उनके भी गुरुजी लगाते रहे, तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो कबाड़ी आओ कहा। हमने अनुभव किया 321 साल पहले जो बागेश्वर हनुमान जी स्वयं प्रकट भये सन्यासी बाबा के सामने, और उन्होंने कहा जाओ एक दिन ऐसा आएगा बागेश्वर धाम की शक्ति के माध्यम से पूरी दुनिया राम से जुड़ जाएगी। और आज क्या भारत, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, साउथ, दक्षिण भारत, सब जगह हनुमान जी के नाम की धूम है। हमें लग रहा है अब सनातनी हिंदू जाग रहा है और अपने अधिकारों को समझ रहा है। अब जल्दी घर घर राम राज्य की स्थापना होगी। और जो बीच में कुछ दिनों के लिए तथाकथित हली उल्लाह वाले, ऐसे ये जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, जिन्होंने छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर हमारे भोले वाले हिंदुओं का जो घर धर्म परिवर्तन करवाया, अब वो बांध लें अपनी गठरी, क्योंकि अब बागेश्वर बालाजी बांधेंगे उन सब की ठटरी। हाँ, अब तो भारत में केवल हनुमान जी का नाम चलेगा और मुगदर चलेगा, बाकी जय श्री राम चलेगा। और हमारा मानना है, भारत के लोगों, दिल्ली के पागलों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। पर्चा तो बहाना है, चमत्कार दिखाना तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। हम चाहते कि तुम किसी तांत्रिक मौलवी मौला या किसी भी ओझा गुनिया, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तुम ऐसे तथाकथित के चक्कर में ना पड़ो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे। हम चाहते हैं कि तुम चमत्कारों के नाम पर धर्म परिवर्तन मत करो। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए दरबार लगाने आए हैं कि अपने हनुमान जी भी कम नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। और भारत के लोगों, अगर इस बार तुम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर घर से बाहर निकले। लोग कहते हैं कि आप बहुत गंभीर हो जाओ, आपके पीछे बहुत दुश्मन लगे। हमने कहा कि एक धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनवाएंगे। भारत का हर बच्चा मुख से भारत हिंदू राष्ट्र बोलेगा। अब कितनों को मिटाओगे, कितने षड्यंत्र करोगे? मेरे पागलों, हनुमान जी मानो। हमारा मानना है कि कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का दरबार लगता ही उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो कहते कि सनातन धर्म तो पाखंड है, झूठ है, इसमें कुछ नहीं। उनकी ठटरी। आओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में बांधेंगे तुम्हारी गठरी। बोलो जय श्री राम। ये हमारा प्रताप नहीं है, ये प्रताप तो बागेश्वर हनुमान जी का है। हम तो अज्ञानी और मूर्ख हैं, आपके जैसे साधारण मानव हैं। न हम कोई भगवान है, न हम कोई महात्मा है, न हम कोई चमत्कारी आदमी है। हम तो गांव के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में एक छोटा सा समाज, उसमें जो भी भगवत कृपा से हमें चूरन चटनी प्राप्त हुई, उस चूरन चटनी को लेकर सिर्फ हम इसलिए जी रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए थक रहे हैं, ताकि हमारे और तुम्हारे आने वाले बच्चे राम के बारे में गौरव से ताल ठोक करके बोल पावे। और एक बात, मेरे पागलों, तुम जिस छत्र छाया में आकर बैठे हो, हमें और तुम्हें शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे। और हमारे प्रिय रवि गुप्ता और उनकी ये
तिनका एक सहारा की ये पूरी टीम सामने बैठी हमारी। इन्होंने जो अटूट मेहनत की कि कैसे भी करके गुरुजी आ जाएं। और एक बात बताएं, हमारी कथा या दरबार किसी के नाम के प्रचार के लिए नहीं होती है, ना हमसे इस बहाने तुम करवाना। हम तो कथा इसलिए दे देते हैं कि भाड़ में गया, खर्चा करें, जे फायदा होए सबको। हाँ, हमारा तो सिद्धांत है। अब अच्छा देखो, तो जितने लोग जो ये बैठे, इन लोगों की विचारों की क्षमता तो है नहीं। अमीरों के तो लाखों गुरु होते हैं, वो दान देते हैं तो गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। गरीबों का कौन है? जो किराया उधार उठा कर आते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके बागेश्वर बालाजी हैं। अब वो दरबार करवा नहीं सकते, हमें बुला नहीं सकते। बुलाने में क्योंकि टेंट लगना, साउंड लगना, एलईडी लगनी, टीवी लगनी, करें क्या बेचारे। तो हमने भी एक बहाना बना लिया। हम बड़े आदमियों से कहते हैं तुम 10 मिनट हमसे ले लियो, तुम बन जाओ VVIP और बाकी 18 घंटा हम देंगे अपने पागलों को। तो बताओ गलत है कि सही? बोलो गलत है कि सही? लेकिन तुमसे एक प्रार्थना है, हमारे नाम से, दरबार के नाम पर, धाम के नाम पर कोई दाना नहीं देना है, ना आवश्यकता है, ना किसी भी मंडल को ये छूट है। तुम्हें डायरेक्ट बागेश्वर बालाजी से जुड़ना है और हमें तुमसे दान की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे हृदय में हनुमान की आवश्यकता है। हमारे लिए तुम ही सबसे बड़ा दान हो। एक काम करो, एक समस्या का समाधान पाना है कि प्रत्येक का? जोर से बोलो यार, एक का कि प्रत्येक का? हाथ उठाओ। प्रत्येक वाले चाहते हो? जोर से बोलो। तो सुनो, पूछो क्या? अरे हाथ खड़े करे रहा, बहुत बदमाश हो तुम। दिल्ली वाले ना बहुत बदमाश हैं यार। तो चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान? उत्तर सुनो, आज से तुम हमारे चक्कर में मत पड़ना। आज से तुम जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी के चक्कर में हो जा। पहला उपाय। दूसरा उपाय, कभी बागेश्वर धाम जाना और ना भी जाओ तो घर पे नारियल बांधकर बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का ध्यान करके कह देना, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। फिर क्या होगा? तुम घर पे रहना, गांव में रहना, बाहर रहना, विदेश में रहना, चाहे जहां रहना, राम नाम का जप करोगे। ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करोगे तो अर्जी स्वीकार हो जाएगी, काम सफल हो जाएंगे। बिना पर्चा बने ही बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर आ जाएगी। जाओ, ये आशीर्वाद है।